पाकिस्तान की जी एशिया कप की और इसके अलावा ट्राई नेशन सीरीज़ की टीम अनाउंस हो चुकी है। सबसे पहले बाबर रिजवान के तो जो क्रिकेट फैंस हैं पहले वो तो छुट्टी करें। जो सो कॉल्ड इतने एक महीने के से ऊपर की पीआर स्टंट खेली जा रहे थे, बाबर की ये ज़रूरत महसूस होगी, रिजवान की ये ज़रूरत महसूस होगी। उन्हें पहले बता दिया गया था कि अगर आपने वेस्ट इंडीज़ ओडीआई सीरीज़ में कोई परफॉर्म अच्छा कर लिया तो आपको T20 में कम बैक करा लिया जाएगा, लेकिन आपको उनकी परफॉर्मेंस का पता है। सबसे ज़्यादा जो मुझे कंसर्न्स हैं वो बॉलिंग अटैक के हवाले से हैं, आपके ऑलराउंडर के हवाले से हैं। जो आपकी बैटिंग लाइनअप है वो तो सेम है, वो जो आपकी की स्टार्टिंग से खेल रही है। न्यूजीलैंड से शुरू हुए हैं, उसके बाद बांग्लादेश खेली है 2 दफ़ा, फिर उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ में जाकर हमने खेला है। लेकिन बात फिर एक जगह पर आकर रुक जाती है, वो हैं आपके बॉलर्स। वो जो आपका पेसिंग अटैक है ना, जो फास्ट अटैक है, जो आपके ऑलराउंडर्स हैं, वो भाईजान किसी काम के नहीं है। अगर आप देखेंगे, आप सबसे पहले देखें फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, ठीक है, इसी के साथ फिर मोहम्मद नवाज़। मुझे खुद बताएं, खुद अपनी ईमानदारी से बताएं क्या परफॉर्मेंस है इनकी। चलो जी, मोहम्मद नवाज़ ने बॉलिंग से परफॉर्मेंस कर दी वेस्ट इंडीज़ के अंदर, लेकिन हम तो इसे एज आ ऑलराउंडर खिला रहे हैं। एज आ ऑलराउंडर तो इसकी परफॉर्मेंस कहीं नहीं निकल के आई। ना बांग्लादेश में परफॉर्मेंस निकली आ रहा है एज आ ऑलराउंडर, ना इसकी एज आ ऑलराउंडर इसकी वेस्ट इंडीज़ में निकली। फ़हीम अशरफ की तरफ आ जाए, बल्ला चला तो बॉलिंग में ज़ीरो चल रहा है, तो ये तो ऑलराउंडर की कोई वैल्यू नहीं हुई। हसैन तलत को देख लें, वह ओडीआई में किस तरह से पीले हैं, और ओडीआई में कोई इतनी खासी परफॉर्मेंस भी नहीं है सवाए एक 40 रन के। उसके अलावा जो देख लेते हैं खुशदिल शाह, उनको तो खिलाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। हमें पता ही नहीं है वो किस हैसियत से टीम के अंदर मौजूद है। तो ये जो आपका ऑलराउंडर का एक पूरा बक्सा है ना, ये सारे का सारा फ़ारग है, ये सारा पर्चीबाज है, इसमें कोई टैलेंट नहीं है, ये आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं देंगे। ये ज़ीरो का डब्बा है। ये आपके लिए, आपको एशिया कप में ये खुद नंगे होते हुए सब नज़र आएंगे, चाहे वो फ़हीम अशरफ हो, चाहे वो खुशदिल शाह हो, हुसैन तलत हो, नवाज़ हो। आज जी आप आपकी बॉलिंग और पेसिंग अटैक की तरफ आ जाते हैं। शहीन को शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर सलमान मिर्ज़ा आपने सेलेक्ट कर लिया था तो शहीन शाह अफरीदी को तो सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब शहीन शाह अफरीदी को आपने चाहे बाहर बैठाना हो, लेकिन वो जो बाहर बैठ के वो ग्रुपिंग करेगा वो टीम के लिए नुकसानदेह होगी। आपको पता था हसन अली और हारिस आएंगे। मुझे खुद बताएं क्या इनकी बॉलिंग है। चलिए, हसन अली ने अभी आपको ओडीआई में क्या सरप्राइज़ दिया, सबको पता है कितने मैचेस गवा दिए इस बंदे ने। क्या इसने उधर बॉलिंग की थी जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी। ये तो सेकंड ओडीआई में भी फ़ारक गया है, ये तो थर्ड ओडीआई में भी फ़ारक गया है। तो ये आपकी टीम जो है ना, ये आपका जो ऑलराउंडर पूरा प्लान है, ये जो आकब जुवैद ने आपको दिया, ये जो बॉलिंग अटैक आपको प्लान दिया है, सिवाय सुफियान मकीम और अबरार के अलावा आपकी कोई सिलेक्शन अच्छी नहीं है। क्योंकि आपने दुबई के अंदर खेलना, आपको सुफियान मकीम और अबरार ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपने उनको भी इकट्ठे नहीं खिलाना, मुझे पता है। अब जहाँ तक बात है कि जो आपका जो बॉलिंग अटैक है ना, ये बिल्कुल ज़ीरो है, ये मैं आपको बता दूँ। ये आपको पी लेंगे अच्छे तरीके से, बस एक वसीम जूनियर को ऐड कर लिया नीचे कि इसे बाहर ही बैठाना है, वो खिलाएँ या ना खिलाएँ वो अलग बात है। क्योंकि इंजरी से वापस आया, किसी को इसकी परफॉर्मेंस का नहीं पता, लेकिन ये टीम में वापस आ गया। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आप अब्बास अफरीदी को, किसी हसैन तलत को निकाल देते, खुशदिल शाह को निकाल देते, फ़हीम अशरफ को निकाल देते, लेकिन अब्बास अफरीदी को एंटर कर लेते। उसकी वजह यह है कि वो बैटिंग भी करता है, वो बॉलिंग भी करता है। मार ज़रूर वो खाता है, लेकिन वो विकटें निकाल लेता है बीच में से। चाहे वो 40 रन खा ले, लेकिन वो 3-4 विकेट T20 में आपको निकाल कर दे देता है। बैटर भी वो अच्छा है। अब जहाँ तक बात है कि आपको मैंने ये तो बता दिया, आपका ऑलराउंडर सिस्टम बिल्कुल फ़ारग है, जो इसमें कोई इतना टैलेंट नहीं है, फ़ारग है। आपका पेसिंग अटैक जो फास्ट अटैक है वो भी टोटली फ़ारग है। अगर आप देखें सलमान मिर्ज़ा, या सलमान मिर्ज़ा को आप बैटर बॉलर कह सकते हैं, इसके अलावा ना हसन अच्छा है, ना शहीन अच्छा है, ना आपका ये हारिस अच्छा है, ना वसीम जूनियर की तो अभी इंजरी हुई है, उसने क्या आगे परफॉर्मेंस देनी है। आपकी जी बैटिंग लाइनअप की तरफ आ जाए, बैटिंग लाइनअप आपकी बिल्कुल वो सेम है। आपको पता है फरहान साहबज़ादा और सैम अयूब ओपनिंग करेंगे, फ़खर जमान नंबर 3 पे आएगा, हारिस मोहम्मद 4 पे आएगा। मुझे नहीं पता 4 पे आप आएगा या नहीं आएगा, लेकिन नंबर उसका 4 ही बनता है। 5वें नंबर पर सलमान अली आएगा, और हसन नवाज़ ऑलरेडी नंबर 6 पे आएगा। उसकी परफॉर्मेंस भी उधर ही निकलती है, ऊपर के नंबर पे वो ज़्यादा अच्छा नहीं खेलता। तो ये जो टीम है, ये जो आपने एशिया कप की टीम बनाई है, ये जो आपने ट्राई नेशन सीरीज़ की टीम बनाई है, बात अब पता क्या है, जैसे ही आप ट्राई नेशन सीरीज़ आ रहे हैं ना बुरे तरीके से, जो मुझे लग रहा है आपकी बॉलिंग देख कर, आपकी बॉलिंग में वो दमखम नहीं है। आपका पेसिंग अटैक बिल्कुल उधर स्ट्रगल करेगा, ये मैं आपको 101% बता दूँ। हाँ, अगर सुफियान मकीम और अबरार इकट्ठे खेल गए
तो आपकी टीम 100% अच्छा खेलेगी। लेकिन आपने अगर वही करना है कि आपने मोहम्मद नवाज़ को एज अ लेफ़्ट आर्म स्पिनर लेके आना है, लेफ़्ट आर्म स्पिनर की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक फिंगर बॉलर है जो कि अबरार है, हमारे पास एक लेग स्पिनर है जो कि सुफियान मकीम है, वो अच्छी बॉलिंग करा लेते हैं। तो हमें बैटिंग ज़्यादा नहीं चाहिए। ये ना हो कि हम 9 तक बैटिंग ले जाएं और बॉलरों का अता पता ही ना हो, जैसे कि हमने वेस्ट इंडीज़ के अंदर किया कि हम 7-8 हम प्रॉपर बल्लेबाज खिला रहे हैं, जिसमें ऑलराउंडर भी शामिल है, बल्लेबाज भी शामिल है, हम फिर भी नहीं जीत पा रहे। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप बॉलर अच्छे खिलाओ, सुफियान अबरार को खिलाओ, वही वो 20-30 रन कम देंगे, आपको एक बैट्समैन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब ये अकल हमारे कोच को हो तो कुछ समझ आए ना, ये आकब जुवैद को अकल हो तो कुछ समझ आए ना। अब ये जो टीम है ये आप खुद देख सकते हैं, कोई इतनी खासी टीम नहीं है। बैटिंग आपकी वही है जो आपकी शुरू से चलती आ रही है। बॉलिंग में आपके बिल्कुल ही कोई सिस्टम नहीं है। जो बॉलिंग है वो आपकी बिल्कुल फारग है। मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूँ, आपका स्पिनिंग अटैक अच्छा है, वो आपको सपोर्ट करेगा। बहरहाल जो ये ऑलराउंडर है या ये पेसिंग अटैक है, इसका मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको झटके दिलवाएगा एशिया कप में। आप जो कह रहे हो ना कि यही टीम आकब जुवैद कह रहा है कि इंडिया को हराएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उनका पेसिंग अटैक हमारे से ज़्यादा बेटर है, उनका जो स्पिनिंग अटैक है हमारे से बेटर नहीं है, लेकिन उनका पेसिंग अटैक हमारे से बेटर है। और दूसरी बात ये बता दूं कि आकब जुवैद का ये काम नहीं था कि वो आ जाकर टीम अनाउंस करते। इस पर बहुत से सवालात पैदा हो गया इस टीम के ऊपर, क्योंकि ये टीम की सिलेक्शन कमेटी की बनाई हुई नहीं है। ना असद शफीकी का इसका रोल है नज़र आ रहा, ना अलीम दर का, ना अज़हर अली का। ये सिर्फ आकब जुवैद की टीम है और मुझे नहीं लगता कि इस टीम में कुछ खासा है। आपको बैटिंग में थोड़ा बहुत नज़र आ जाएगा, स्पिनिंग में नज़र आ जाएगा, लेकिन आपका जो ऑलराउंडर है या आपका जो पेसिंग अटैक है वो बिल्कुल फारग है। देखने से ही पता चल रहा है कि इनमें कितनी हमारी टीम कितनी फारग तरीन टीम बनाई गई है। अब्बास अफरीदी को इंटर करते तो फिर भी कुछ बेटर था, लेकिन हमने वही पर्ची खेली, हमने वही पर्ची वाले प्लेयर्स रखे, वही प्लेयर्स रखे जो किसी का कमबैक करा सकते हैं या खुद बाहर हो सकते हैं। आगे आप खुद समझदार।